आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत तारीख पर मुत्तफिक। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन हुक्काम की मुलाकात। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन से अलहदा एलामिया जारी। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज जुमेरात कराने पर इत्तफाक हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आम इंतखाबात 11 फरवरी को कराने की तजवीज़ दी गई। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में 3 तारीखें सामने रखी। 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी को इलेक्शन कराने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने राय दी 11 तारीख मौजू है। सियासी जमातों को मुहिम के लिए वक्त भी मिलेगा। तहरीरी तजवीज़ सदर मुमलिकत के हवाले की। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी दी। मुलाकात के बाद अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचे, सदर मुमलिकत का पैगाम पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में सुबह जवाब जमा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी तारीख देने का हुक्म दिया। सदर से मुलाकात करके हतमी तारीख का कहा। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई। 90 रोज में इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से पूछा इंतखाबात की क्या तारीख दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी 2024 को होंगे। 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। 54 दिन गिने जाएं तो 29 जनवरी तारीख बनती है। 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने आगाह किया आवाम की आसानी के लिए इतवार ढूंढ रहे थे। अपने तौर पर फैसला किया गया 11 फरवरी वाले इतवार को इलेक्शन कराए जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हतमी तारीख पर इलेक्शन कमीशन को पाबंद करेंगे, वो पीछे ना हटें। इलेक्शन कमीशन का काम खुद नहीं करेंगे, उन्हें पाबंद करेंगे। बगैर किसी बहस इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं, तकनीकी पहलुओं में उलझना नहीं चाहते। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी सदर मुमलिकत से मुलाकात का हुक्म दिया। सुबह अदालत को आगाह करने का कह दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए दस्तावेज पेश करेंगे। दोनों मिलकर हतमी तारीख का तयन करें। अदालत ने पीपल्स पार्टी को भी फरीक बनने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सदर की तारीख वाला खत कहाँ है। वकील ने खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या सदर से राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। वकील ने नफी में जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर के खत का मतन काफी मुबहम है। सदर ने जब खुद ऐसा नहीं किया तो वो किसी और को ये मशवरा कैसे दे सकते हैं। आप हमसे सदर के खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं। सदर अपने हाथ खड़े करके कह रहे हैं जाओ अदालत से राय ले लो। सदर फिर खुद राय लेने आते भी नहीं। आप जो दलाइल दे रहे हैं उससे तो सदर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। समाज सुबह तक मुलतवी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान पर सियासी जमातें खुश। मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी ने कहा इलेक्शन वक्त पर होना अच्छी बात है। इंतखाबात से 3 माह पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला क्यों किया जा रहा है। तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में हुआ, दाएं बाएं होना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक ने कहा इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली तारीख का कोई ऐलान नहीं किया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने तारीख को खुशाइन करार दे दिया। अमीनुल हक बोले तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एमक्यूएम आइंदा इलेक्शन में 18 नशिस्तें जीतेगी। अदालत हमें एक तरह से हमारी रिस्पेक्ट कर रही है तो हमें अपनी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि जो कानून ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, हम उसको क्यों उसके रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। अगर करना ज़रूरी है तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, हम इसको एज ए कानून देखेंगे। जो मुस्बत कानून साजी होती है जिसका भला फायदा प्रोसिक्यूशन डिफेंस दोनों को हो और बैलेंस क्रिएट हो, उसमें हमें इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। ये हमारा इख्तियार है और ये हमारे इख्तियार रहेगा। स्टैंडिंग कमेटी को गया है, कल को हाउस में आएगा। हाउस जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे ये कानून नहीं बनेगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन तौसी की मंजूरी। सेनेट ने कसरत राय से मंजूरी दी। करारदाद पेश करते वक्त पीटीआई का एतराज। सेनेटर अली जफर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर चुकी, फिर क्यों इसे पेश किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा
कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये हमारा इख्तियार है, हम इसे पास करेंगे। इरफान सदीकी बोले, नैब कानून सिर्फ पार्टियां तब्दील करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, पीटीआई दौर में नैब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। गजा बारूद तले दब गया, कोई इलाका, गली, घर और अस्पताल महफूज न रहा। स्कूल पर फास्फोरस बम बरसा दिए गए। अल शती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूल पर फास्फोरस हमला। स्कूल में हजारों बेगुनाह फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। मुतादिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इत्तलात। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर दूसरा बड़ा हमला। हर सू तबाही और बर्बादी के दिल दहला देने वाले मनासिर। मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालने तक न दिया गया। रेस्क्यू वर्कर्स और एम्बुलेंसेस पर मिसाइलों की बरसात। 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 877 जख्मी। सैकड़ों अफराद का ताहाल कुछ पता नहीं। अल कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द फिर बमबारी। गजा में 17 अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल। शदीद जख्मियों ने तड़प तड़प कर जान दे दी, छोटे बच्चे और खवातीन शामिल। शहादा की मजमूई तादाद 9000 से भी बढ़ गई। रफा क्रॉसिंग भी खोल। बर्बरियत और खूनरेजी देखकर अमेरिका ने भी चुप तोड़ दी। अमेरिकी सदर बाइडेन की पहली बार आर्जी जंगबंदी की अपील। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का कहा गया। अमेरिकी नायब सदर को बरतानिया में मुश्किल सूरत हाल का सामना। कमेला हैरिस के पहुंचते ही मुजाहिरीन आ गए, फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद की। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा जॉन कर्बी ने दावा किया, सऊदिया जंगबंदी के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। सऊदी अरब का फलस्तीनियों के लिए 50 मिलियन रियाल इमदाद का ऐलान। 3 मिलियन फरमारवा और 20 मिलियन रियाल वली अहद की तरफ से दिए गए। सदर यूएई का कहना है, इसराइल हमले में जख्मी 1000 फलस्तीनी बच्चों को अहले खाना के साथ इमारात लाया जाएगा। इमाराती वजीर खारजा का सदर रेड क्रॉस से राब्ता। जख्मियों की मुंतकिली के तरीका पकार पर गुफ्तगू। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है, गजा पट्टी पर 20,000 से जायद जख्मी महसूर हैं। शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी टिकटों की तकसीम मंजूर और बयानिए पर मुशावरत। मरियम नवाज और सुलेमान शहबाज भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर से मुलाकात। कहा, मौका मिला तो ओवरसीज के लिए यहाँ मौके आसान बनाएंगे। सियासत से ज्यादा इस वक्त कौमियत की जरूरत है। फलस्तीनियों की मोहब्बत कोई दिल से नहीं निकाल सकता। इसराइली मुजालिम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी के लिए होमवर्क। आसिफ जरदारी और बिलावल के लाहौर में डेरे। आइंदा हफ्ते बैठक होगी। 30 नवंबर को लाहौर में पावर शो का हतमी फैसला किया जाएगा। $71 करोड़ का कर्ज। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आगाज। वजारत खजाना की IMF मिशन को ब्रीफिंग। मुज़ाकरात 15 दिन जारी रहेंगे। 10 दिन तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। 5 दिनों में पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। वजारत खजाना ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली। कामयाब इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। भी मायना भी उनका किया, उनसे बातचीत की और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे। उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊँ। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल फिट। स्लो पॉइजनिंग की बातें रद्द। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की तस्दीक। 9 मई के केसेस में चेयरमैन पीटीआई का बयान अडियाला जेल में रिकॉर्ड। बयान के मुताबिक जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को चेयरमैन पीटीआई से मिलने की इजाजत दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फैसल ने कहा,
चेयरमैन को स्लो पॉइजनिंग देने की कोई इलामत नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि वो मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, उन्हें किसी किस्म की शिकायत नहीं, वो अपनी खुराक से मुतमईन है। शायद उनके बयान को गलत तौर पर लिया गया। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की सेहत के लिए सब फिक्रमंद है। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़, मुख्तलिफ शहरों में नॉन स्टॉप एक्शन। लाहौर से 374 अफराद ज़ेर हिरासत, कराची में भी क्रैकडाउन। होल्डिंग कैंप से तारकीन वतन को लेकर 4 बसें रवाना। रावलपिंडी में 189 गैर मुल्की पकड़े गए। कोयटा से भी 450 गिरफ्तार। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की अफगान नाज़िम उल अमूर से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा, क्रॉसिंग पॉइंट्स पर ख्वातीन और बच्चों को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना हासिल होगा। तारिकीन के साथ इंतहाई इज्जत और एहतराम से पेश आने की हिदायत भी जारी। वजारत दाखिला में कंट्रोल सेंटर और हेल्पलाइन भी कायम। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चिकज़ई का कहना है, तारिकीन के हवाले से साजिश की गई, बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। कतर में भारतीय जासूसों की गिरफ्तारी दीगर ममालिक में नेटवर्क मौजूदगी का सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान भारतीय तखरीबकारी पर तवील मुद्दत से बात कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भी बदतरीन मुजालिम जारी हैं। इसराइल के गजा पर मुजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। भारत ने श्रीलंका को रौंद दिया। पूरी लंका 55 रन पर ही ढा दी। 302 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। भारतीय बॉलर्स के सामने लंकन बैटर्स गली मोहल्ले के प्लेयर्स बन गए। 358 रन का हदफ देखकर डर गए। 5 खिलाड़ी 0 पर ही आउट। किशन राजीता 74 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। विराट कोहली और शुभमन गिल सेंचुरियां बनाते बनाते रह गए। श्रेयस अय्यर की धुआंधार इनिंग। सेमीफाइनल में जगह बनाने का मिशन कौमी टीम हफ्ते को न्यूजीलैंड का सामना करेगी। टीम बेंगलुरु में मौजूद सबसे प्रैक्टिस करेगी। हफ्ते को बेंगलुरु में बारिश की भी पेशगोई। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने सेमीफाइनल में पाक भारत टाकरे की पेशगोई कर दी। चीचा वतनी में घिनौने फेल का इंकशाफ। कम उम्र बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग। मरकजी मुलजिम खालिद उर्फ नकाश पेंटर गिरफ्तार। मुलजिम अपने शागिर्दों की नाजेबा वीडियोस बनाता था, बाद में ब्लैकमेल करता था। नादहिंदगान के फोन ब्लॉक करने का फैसला। वफाकी हुकूमत इन एक्शन। निगरान वज़ीर आज़म उमर सैफ का कहना है, नादहिंदगान के लिए इससे अगला कदम सिम और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉकिंग हो सकता है। जज्बाती मनाज़िर। डॉक्टर के सामने उसकी इकलौती शदीद जख्मी बेटी को लाया गया। डॉक्टर जज्बात पर काबू न रख सकी। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन और अदाकारा एंजेलिना जोली भी बोल पड़ी। इजरायली जारहियत की तस्वीर शेयर की, कहा बेबस आबादी पर जानबूझकर बमबारी की गई। फलस्तीनी 2 दहाइयों से खुली फजा में कैद हैं। टेनिस स्टार उन्स जैबूर गजा के मजलूम फलस्तीनियों का जिक्र करके आबदीदा। टेनिस एसोसिएशन टूर्नामेंट की फातेह उन्स जैबूर ने इनामी रकम फलस्तीनियों के नाम कर दी। ट्यूनिस की स्टार खिलाड़ी ने कहा, गजा की सूरत हाल पर जश्न नहीं मना सकती। नन्हे बच्चे मारे जा रहे हैं, मैं किस तरह खुशी का इजहार करूं। खेल को सियासी रंग नहीं दे रही, इंसानी जज्बे ने ऐसा करने पर मजबूर किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, गजा में हजारों मुसलमान शहीद हो चुके। अस्पताल और स्कूल मिसमार कर दिए गए।
मुसलमान हुक्मरान फलस्तीनियों के पास क्यों नहीं जा रहे? सिराजुल हक ने इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख का खैर मकदम भी किया। कराची पर कब्जे का ख्वाब देखने वालों की नींदें हराम हो गईं। सियासी इंजीनियरिंग अपने अंजाम को पहुंची। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के लियाकताबाद में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, मुत्तहिदा की सफ़ों में इत्तेहाद शहर सिंध की बका का ज़ामिन है। 2018 की तरह गैर मकामी अफराद को मसलत नहीं होने देंगे। जीडीए को एक और धचका। जीडीए रहनुमा आदिल अल्ताफ और अदनान अल्ताफ पीपल्स पार्टी में शामिल। फरियाल तालपुर से कराची में मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइंद है। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है, जहांगीर तरीन ने सियासत में नया अंदाज मुतारिफ करा दिया। हमारा इंतखाबी निशान शाहीन है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमारा साथ दें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा। किचन, अस्पताल, बैरक्स और ब्लॉक्स का मुआयना किया। कैदियों को दरपेश मसाइल से मुतालिक भी पूछा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल का दौरा। स्कूल की हालत ज़ार देखकर शदीद बरहम। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से शाहिद अफरीदी की मुलाकात। क्रिकेट की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। पीसीबी में जिम्मेदारियां संभालने के हवाले से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सऊदी अरब ने हज परवासों का शेड्यूल जारी कर दिया। आगाज 9 मई 2024 से होगा। हज परवासों की सऊदी अरब आमद का सिलसिला 10 जून तक जारी रहेगा। वादिया नीलम ने सफेद चादर ओढ़ ली। केल की चोटियां बर्फ से ढक गईं। सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा। छह भाइयों की एक ही दिन शादी। कोटली के रहायशी भाई एक ही दिन अपनी दुल्हनें ले आए। वालिदैन के मुताबिक महंगाई के दौर में अलग अलग शादियां मुमकिन नहीं थीं। पाकिस्तान जितने